टाइटल बिच्छू बिच्छू, जीवन काल से घरेलू उपाय तक। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीव के बारे में जो खतरे का दूसरा नाम है बिच्छू। ये छोटे जीव अपने जहरीले डंक से जाने जाते हैं और दुनिया के हर गर्म और शुष्क इलाके में पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम बिच्छुओं की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, इनके जीवन काल से लेकर अलग अलग प्रजातियों, इनके शारीरिक बनावट, इनके जहर के बारे में जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, इनसे खुद को कैसे सुरक्षित रखें यह भी सीखेंगे। टाइटल बिच्छू का जीवन काल। दोस्तों, बिच्छू कोई मामूली जीव नहीं है। ये धरती पर लाखों सालों से हैं, डायनासोर के जमाने से भी पहले से। कुछ बिच्छू 3 से 8 साल तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ 25 साल तक भी जी सकते हैं। ये किसी भी एडवेंचरर से भी ज्यादा है। चाहे बिच्छू कैद में हो या जंगल में, एक बात तो तय है, ये जीव अविश्वसनीय रूप से सख्त और अनुकूलनशील होते हैं। इन्होंने बदलते हुए माहौल में खुद को ढाला है और लाखों सालों से धरती पर अपनी जगह बनाए रखी है। टाइटल बिच्छू की प्रजातियां। दोस्तों, दुनिया भर में बिच्छुओं की 2500 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ये प्रजातियां विभिन्न आकार, रंग और विषाक्तता के स्तर में भिन्न होती हैं। इनमें से सिर्फ 30-40 प्रजातियां ही ऐसी हैं जिनका जहर इंसानों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बाकी प्रजातियां आमतौर पर इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होती। बाकी बिच्छू भले ही डरावने लगते हों, लेकिन उनका डंक मधुमक्खी के डंक से ज्यादा खतरनाक नहीं होता। वास्तव में कई बिच्छू अपने डंक का उपयोग केवल आत्मरक्षा के लिए करते हैं। भारत में भी कई तरह के बिच्छू पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु और भौगोलिक विविधता के कारण विभिन्न प्रजातियां यहाँ पनपती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं भारतीय लाल बिच्छू, जो अपने विष के कारण प्रसिद्ध है, भारतीय काले बिच्छू और वज्रपाणी बिच्छू। ये प्रजातियां अपने आकार और विष के कारण पहचानी जाती हैं। भारतीय लाल बिच्छू को सबसे जहरीला माना जाता है और यह भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका में पाया जाता है। इसका विष बहुत ही खतरनाक होता है। दूसरी तरफ भारतीय काले बिच्छू को दुनिया का सबसे बड़ा बिच्छू माना जाता है। इसका आकार बहुत ही बड़ा होता है। यह दिखने में तो खतरनाक लगता है, लेकिन इसका डंक उतना जहरीला नहीं होता। ये बिच्छू अपने आकार के कारण ही डरावना लगता है। ये बिच्छू ज्यादातर दक्षिण भारत में पाया जाता है। यहाँ की जलवायु इसके लिए अनुकूल होती है। टाइटल बिच्छू का शारीरिक बनावट। बिच्छू का शरीर 3 मुख्य भागों में बंटा होता है, सिर, उदर और पूंछ। सिर पर 2 बड़ी और डरावनी चिमटियां होती हैं, जिनका इस्तेमाल यह शिकार को पकड़ने और कुचलने के लिए करता है। सिर पर ही 8 छोटी छोटी आंखें होती हैं, लेकिन बिच्छू की नजर बहुत कमजोर होती है। यह आंखें उसे केवल प्रकाश और अंधकार के बीच का अंतर समझने में मदद करती हैं। बिच्छू का उदर इसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जहां इसके सभी महत्वपूर्ण अंग स्थित होते हैं। उधर में ही इसका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और प्रजनन तंत्र होता है। लेकिन दोस्तों, बिच्छू की असली ताकत इसकी पूंछ में होती है। यह पूंछ 5 खंडों में बंटी होती है और इसके सिरे पर एक जहरीला डंक होता है। इस डंक का इस्तेमाल बिच्छू अपने शिकार को मारने और अपने दुश्मनों से बचाव के लिए करता है। डंक में मौजूद विष बहुत ही खतरनाक होता है। बिच्छू का यह विष शिकार को तुरंत अचेत कर देता है और उसे आसानी से पचा लेता है। इस प्रकार बिच्छू का शारीरिक बनावट उसे एक कुशल शिकारी बनाती है। दोस्तों, बिच्छू के बारे में सबसे बड़ी ढा सवाल यह है कि आखिर इसका जहर कहां होता है। जवाब है इसकी पूंछ के आखिरी सिरे पर स्थित डंक में। यह डंक एक खोखली सुई की तरह होता है, जिसके जरिए बिच्छू अपने शिकार के शरीर में जहर इंजेक्ट करता है। बिच्छू के जहर में कई तरह के रसायन होते हैं, जिनमें से ज्यादातर न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन शिकार के तंत्रिका तंत्र पर हमला करते हैं, जिससे लकवा, सांस लेने में तकलीफ और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। दोस्तों, जंगल में या फिर बिच्छुओं वाले इलाकों में खुद को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। यह न केवल आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आपके अनुभव को भी सुखद बनाता है। बिच्छू के काटने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन जगहों पर जाने से बचें जहां ये पाए जाते हैं, खासकर चट्टानी इलाकों, घने जंगलों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में। पहला नियम दोस्तों, हमेशा अपने आसपास के माहौल से वाकिफ रहे।
अपने चारों ओर ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को पहचानने की कोशिश करें। बिच्छू अंधेरे, नमी वाले स्थानों पर छिपना पसंद करते हैं, जैसे कि पत्थरों के नीचे, लकड़ी के ढेर में या फिर जूतों और कपड़ों के अंदर। इसलिए इन जगहों की जांच करना न भूलें। रात के समय ज्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि बिच्छू रात्रिचर जीव होते हैं और रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं। रात में बाहर निकलते समय हमेशा सतर्क रहें। अगर आपको रात में बाहर जाना ही पड़े तो टॉर्च का इस्तेमाल करें और अपने पैरों को अच्छी तरह से ढक कर रखें। यह आपको बिच्छू के काटने से बचाने में मदद करेगा और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, मान लीजिए तमाम सावधानियों के बावजूद आपको बिच्छू ने काट लिया है। ऐसे में घबराना नहीं है, बल्कि शांत रहकर तुरंत कदम उठाने हैं। सबसे पहले तो खुद को सुरक्षित जगह पर ले जाएं और बिच्छू से दूर हो जाएं। काटी हुई जगह को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। इसके बाद उस जगह पर बर्फ लगाएं, जिससे सूजन कम हो सके। आप चाहें तो दर्द कम करने के लिए कोई दर्द निवारक दवा भी ले सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप जंगल में होते हैं, बिच्छू काट लेता है और तुरंत डॉक्टरी सहायता मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे आपके काम आ सकते हैं, जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं। प्याज और लहसुन में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इनका रस निकालकर डंक वाली जगह पर लगाने से दर्द और सूजन से राहत मिल सकती है। हल्दी को सरसों के तेल में मिलाकर पेस्ट बना लें और डंक वाली जगह पर लगाएं। दोस्तों, बिच्छू का सामना किसी के लिए भी डरावना हो सकता है, खासकर जब वो आपके घर में घुस आए। लेकिन घबराएं नहीं, कुछ आसान उपायों से आप अपने घर को बिच्छू मुक्त बना सकते हैं। बिच्छू तेज गंध से दूर भागते हैं। लहसुन और प्याज को पानी में उबालकर उसका छिड़काव घर के कोनों में करें। इसके अलावा नमक और फिटकरी का मिश्रण भी बिच्छू को दूर भगाने में कारगर होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा बिच्छुओं का सफर। उम्मीद है कि अब आप इन अद्भुत लेकिन खतरनाक जीवों के बारे में ज्यादा जानते होंगे। याद रखें, बिच्छू एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, और हमें उनसे डरने के बजाय उनका सम्मान करना चाहिए। जरूरी है कि हम सतर्क रहें, सावधानियां बरतें और अपने घरों को उनके अनुकूल न बनाएं। अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक सफर के साथ। तब तक के लिए